सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम तशरीफ़ फरमा। तो ये चीज़ ज़हन नशीन करने के हम इस दुनिया में आए तो सिर्फ और सिर्फ आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी करने आए हैं। इसके अलावा कोई दुनियादार कमीना किसी चूड़े की कोई वक़्त और अहमियत कोई नहीं। हमारे हज़रत फरमाते थे कि पूरी दुनिया जल के राख हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, इस चीज की कोई वक़्त और अहमियत नहीं। इस कायनात में अगर किसी शहर की अहमियत है तो वो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन। आका मौला ने फरमाया मेरे गुलामों मैं तुम्हें वो दीन लेके जा रहा जिसका दिन भी रोशन है और जिसकी रात भी रोशन है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं आप जी लब्बैक वाले सख्त बात करते हैं। आखिर क्या वजह कि आप दुनियादार कमीनों के ना जनाजों में जाते, ना आप उनके वलीमों में जाते, ना आप उनके इलेक्शन दफातर में जाके बैठते, आप उनके साथ रिश्तेदारियां नहीं बनाते, उनके साथ आप हाथ नहीं मिलाते, तो आखिर वो भी तो इंसान है। उनसे पूछे वो तावील अपनाते जी हमारी मजबूरी। हम कहते हैं तुम्हारी मजबूरी कम है, हमारी मजबूरी तुमसे ज्यादा। क्यों यहाँ सूरह मुजादला में अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब आप हर किस न पाएंगे कि वो लोग जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लेकर आए वो उनके साथ दोस्ती करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं। यानी वो उनके साथ दोस्ती करें जो कभी मुआफ़िज़े नामूस रिसालत गाजी मलक मुमताज़ कादरी को दहशतगर्द करार देके फिर उसको फांसी के फंदे तक लेके जाते। यानी आप कभी उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आप कभी उनके साथ रिश्तेदारी और दोस्ती नहीं करेंगे जिन्होंने सरेआम आसिया मलूना गुस्ताखा को प्रोटोकॉल के साथ मुल्क के बाहर भेज दिया। आप कभी भी उनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, आप कभी उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे जिन्होंने सरेआम अकीदा खत्म नबूवत के बिल के अंदर तरमीम की। आगे से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता चाहे उनके सफ़ों में तुम्हारा सक्का बाप ही क्यों ना हो, ये कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो। अब ये मोहब्बत कैसे सुने। आज तो हर बंदा ये कहता है कि हम आशिक़ रसूल, और जो बंदा इसके मुस्तफ़ा के लिए अपनी बरादरी भी ना छोड़ सका, जो बंदा इसके मुस्तफ़ा के लिए अपनी चौधराट भी ना छोड़ सका, और जो बंदा इसके मुस्तफ़ा के लिए एक दिन के लिए दुकान का शटर भी नीचे ना गिरा सका, किस मुंह से वो ये कहता है कि मैं आशिक़ मुस्तफ़ा हूँ। आज आशिक तो हम सब है। इस मुल्क पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा आशिक मुस्तफा मौजूद, पूरी दुनिया के नक्शे पे 1.5 अरब से ज्यादा हुजूर के आशिक मौजूद। फिर आका और मौला के पिछले 10 सालों में 50 लाख से ज्यादा के किस तरह बन गए। आज आशिक तो हम सब हैं। मेरी 2 बेटियां, हम माँ बहन बेटी वाले बैठे, हम सब खानदानी लोग, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं कि हमारे जीते जी कोई हमारी माँ बहन बेटी की तरफ देख ले। तो फिर से किस तरह हो सकता कि हम के होते हुए हमारे जीते जी हमारे आका और मौला के 50 लाख खाके किस तरह बन गए। या रसूल इस मस्जिद में बैठकर अल्लाह की कसम बनाकर हम ये आपसे वादा करते कि इंशाअल्लाह मालो मता कुर्बान कर देंगे, जवानियां लुटा देंगे, बीवी बच्चे भुला देंगे, पूरी जवानियां जेल के सलाखों के पीछे काट लेंगे। लेकिन कसम खुदा जिस वक्त तक जिस्म में जान है, लहू का आखिरी कतरा है, आपकी ज़तरामूस आपकी हुर्मत के ऊपर और आपकी खत्म नबूवत के ऊपर किसी को भी मैली आंख उठा के नहीं देखने देंगे। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया,
आस्ताना लिया डोंगिया शरीफ, आस्ताना लिया डोंगिया शरीफ। साहबजादा वाला शान जानशीने पीरे बुखारी, इज्जत माग साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद अहमद रजा शाह साहब बुखारी रजवी दामत बरकातहुल आलिया आस्ताना आलिया डोंगिया शरीफ से तशरीफ लाए। हम समीम कल्ब से हजरत साहब को महफिल पाक आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आज ये कहते हैं कि हमारी तरफ देखें, जब भी बात कुरान और हदीस की दीन मुस्तफा की होगी फिर किसी दुनियादार कमीने का मुंह नहीं देखा जाएगा। या अल्लाह ये मोहब्बत कैसी, अल्लाह ताला फरमाता है ये इश्क मुस्तफा ये वो है कि जिसके ऊपर ये अपने बाप को भी कुर्बान कर देते हैं, अपनी बीवियां भी भुला देते हैं, अपने बीवी बच्चे भी कुर्बान, जो कुरान की नस, अपने भाई भी छोड़ देते हैं, अपने कुंबे कबीले भी छोड़ देते हैं। ये किसी की तरफ नहीं देखते, देखते हैं तो आका मौला के चमकते दीन की तरफ देखते हैं। या अल्लाह जब इन्होंने सब कुछ बुला दिया तो फिर तेरी अता क्या है, जब तेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु की मोहब्बत में इन्होंने अपना आप, अपनी हस्ती, अपनी जात और अपना तशख्खुस सब कुछ इसके मुस्तफा में फना कर दिया, तो या अल्लाह फिर तेरी अता क्या है। हम जितने लोग बैठे किसी को ये नहीं पता कि हमारे सीनों की, हमारे दिलों की कैफियत के ऊपर कितने काले नुक्ते कुरान की नस अल्लाह ताला ने इनकी शान पे बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों की तख्ती के ऊपर मैंने अल्लाह ने खुद ईमान लिख दिया है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, कि ये वो लोग हैं कि जिनके सीनों के तख्ती पर मैंने अल्लाह ने खुद ईमान लिख दिया। अब सुने जी ये ईमान कैसा और ये मोहब्बत इश्क मुस्तफा कैसी, ये तो आका मौला ने खुद फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त तक कि हर शय से बढ़कर वो मुझ मोहम्मद नबी से प्यार न कर ले। आप अमली मुजाहिरा देखें, सन 17 रमजान मुबारक जुम्मतुल मुबारक का दिन ग़ज़वा बदर जैसे शुरू हुआ, कुफार और मुसलमानों के आपस में तलवारें जब टकराई, कुछ ही देर के बाद हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह, अभी ये टिकट मिलेगा जन्नत का हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को, टिकट देने वाले आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो टिकट वो देते ना, वो दुनियादार फासिक फाजर जिसके चेहरे के ऊपर सुन्नत भी ना हो, पैसे दे के जनाब रसूलुल्लाह के आके नाते पड़े, वो भी गानों के तर्ज पे, जिसको खुदा की कसम यही नहीं पता कि अदाब नात शरीफ हैं क्या। वो आके फासिक फाजर आपको कहता है जनाब हाथ उठाएं आप जन्नत जाएंगे, ये जन्नत के टिकट। जन्नत आपको दुनियादार दीन का ताजर नहीं लेके जा सकता, जन्नत आपको लेके जा सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम में लेके जा सकता है। अब जन्नत का टिकट मिलने लगा, आप सुने किस तरह मिला, मिला साहबा को, साहबी को दिया आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। साहबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि जंग छिड़ जाने की थोड़ी देर बाद हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह कटा हुआ सर लेकर आए आका मौला के बारगाह में, इस तरह बालों से पकड़ा हुआ और खून जौन सा वो निचड़ है। जैसे हाजिर हुए आका मौला के कदमों मुबारक के आगे आगे जो सामने रख के ना पेश कर दिया, हदियतन तोहफतन, खाली हलवे नहीं हदियतन तोहफतन होंदे, ए भी है खिदमत हदियतन तोहफतन पेश किया। हुजूर ने पूछा है मेरे गुलाम किसका सर है, साहबी रसूल ने सुने ए मेरे गुलाम किसका सर है, आज की या रसूल अल्लाह सबका बाप है, आपके मुकाबले में आया है, सर काट के आपके कदमों पे निछावर कर दिया। या रसूल अल्लाह सबका बाप है, आपके मुकाबले में आया। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं जंग लड़ा था, जैसी तलवार में कुफार के मुकाबले में चला रहा, देखा मेरा बाप सबका सामने आगे खड़ा हो गया और मैं कह यार तेन कोई और ही मार दे, मेरे तो तू ना ही मार। आप फरमाते ने मैं दूसरी तरफ मुड़ गया, इधर मुड़िया तो फिर मेरा प्यो सामने। आप फरमाते हैं मैंने तीसरी तरफ जंग छेड़ना शुरू कर दिया। आप फरमाते जब तीसरी तरफ आया तो वो आपके बारे में एक जुमला बोल गया, आसिया मलूना गुस्ताखा की तरह नहीं जिसने गंदी गलीज जुबान इस्तेमाल की और बेइतराफ जुर्म भी किया। फरमाते ने सिर्फ एक जुमला बोल गया, अब यहाँ है इसके मुस्तफा का इम्तिहान, हो ना मुझसे रसालत का धरना, जो बंदा अपनी रज़ाई तलाई भी ना छोड़ सके, फिर बंदा जाते हुए कभी बीवी की तरफ देखे, कभी माँ बाप की तरफ देखे, फिर बंदे का दावा यही हो कि मैं हुजूर का बहुत बड़ा गुलाम। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके बारे में बाप है सबका, आपके बारे में सिर्फ एक जुमला उसने
बोला, मैं कहा उबैदा अभी तो पता लगेगा कि तू कितना मोहम्मद अरबी का आशिक। आपने फरमाया फिर मेरे इश्क़ मुस्तफा का इम्तिहान शुरू हुआ। आप फरमाते हैं कि शेरों की तरह मैं उसके ऊपर जनाब मैंने हमला किया, सक्के बाप के ऊपर ऐसी जोरदार तलवारें उसके ऊपर चलाई कि उसको वासिल जहन्नम कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। फरमाते ने कटा हुआ जिस्म मेरे बाप का मुर्दा हालत में जो सामने पड़ा था, लेकिन जब देखी ना हमारे हज़रत फरमाते थे कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। आप फरमाते हैं मैं क्या नहीं उबैदा अभी मजा नहीं आया, अभी चस नहीं आई और इसके मुस्तफा का हक अभी अदा नहीं हुआ। दावा जो किया कहते जो हो, रसूल का कलमा पढ़ा कहते जो हो या रसूल आप पे माँ बाप कुर्बान। आपने फरमाया कि अभी मजा नहीं आया, इसके मुस्तफा का तकाजा ये है। आपने फरमाया कि फिर मैंने अपने बाप का सर तन से जुदा किया, सर काटा, कटा हुआ सर आका मौला की बरगाह अक़दस में लेके गया और आका मौला के पैरों के अंदर पाए अक़दस के अंदर निछावर कर दिया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब आका मौला ने फिर किस तरह नवाजा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी की एक उम्मत है और हर उम्मत का एक अमीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद अरबी की जो उम्मत है ना, उम्मत मोहम्मदिया, आपने फरमाया अगर इनका अमीन है तो अबू उबैदा बिन जर्राह। हमारे अमीन कौन है जी? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। और आप अशरा मुबशरा में से भी हैं, कितना बड़ा जोन सा है वो आपको एजाज़ हासिल हुआ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे उहद में जब जलवा कर फरमाते हैं, देखते देखते कुछ देर के बाद जब जंग का पासा यूं पलटा ना इस तरह तो भगदड़ मच गई। आका मौला के गिर्द जो सा घेरा था ना जो सहाबा कराम का, वो टूट गया। सहाबा अब अगले मोर्चों पे लड़ रहे थे, कुफार जो से उन्होंने पीछे से जब हमला किया तो वो टूट गया। तो जो करें इधर देखें, कुछ भी नहीं गिरता तो आड़े होते इधर। हमारे हज़रत फरमाते थे यार जो गोली भी लगे ना तो फिर भी लब्बैक यार। ठीक आप सुने जी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि फिर मासरा जैसी टूटा, सहाबा का जंग का पलसा पलट गया। आप फरमाते हैं कि कुफार ने आका मौला को देख के पहचान लिया। उस हालत में तमाम कुफार 3000 से ज़ायद लश्कर था, जदीद असला भी, घुड़सवार भी, बदमाश भी, के अंदर तमाम पूरे जंग का जो रुख है ना वो आका मौला की तरफ फिर गया। सारे काफिरों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर माज़ला धावा बोल दिया। 70 मरतबा बरा रात हुज़ूर के ऊपर तलवार चलाई गई, तीरों के भी ऊपर आका मौला की बारिश की गई। ठीक तमाम सहाबा जो से हैं बेशतर वो शदीद जख्मी हो गए। अब आका मौला के गिर्द कितने सहाबी खड़े थे? जो 11वीं खाते हो ना, सुनो, यहाँ 11 टिकट मिल रहे हैं और जो 12वीं वालों के जो 12वीं खाते हो वो भी सुनो। 12वीं ये है, आका मौला के गिर्द 12 सहाबा खड़े थे। आज तो हम कितने ज्यादा, तो 50 लाख से ज्यादा खा के बन गए 12 सहाबा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा और पूरा कुफर आका मौला के ऊपर हमला आवर हो गया। हर तरफ से तीरों की बारिश, बरा रात 70 से ज्यादा मरतबा आका मौला के ऊपर तलवार चलाई गई। आप फरमाते हैं कि उस हालत में हुज़ूर ने फरमाया कि कौन है जन्नत का टिकट देने जा रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया कौन है तुम में से जिन काफिरों को मुझसे दूर करेगा और जन्नत वाले दिन वो मेरा साथी होगा? फरमाते हैं पहले साथी ने, पहले अंसारी साहबी ने लब्बैक का नारा लगा के आका मौला के सामने वो आके खड़े हुए। कहते हैं अकेले एक एक साहबी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे कुफर को लताड़ के रख दिया। अकेले एक एक साहबी ने पूरे कुफर के सामने सीना तान के खड़े हो गए। हज़रत अनस फरमाते हैं फिर एक सहाबी के ऊपर इतनी तीरों की बारिश हुई कि पूरा जिस्म जो है वो तीरों से छलनी हो गया, तलवारें बराह रास्त चलाएगी, आखिर जिस्म होता। फरमाते हैं पूरा खून बह गया, चेहरों पे भी तीर, आंखों के अंदर भी तीर। फरमाते हैं साहबे जनाब आखिर जमीन पे गिरे और वो शहीद हो गए। एक टिकट मिल गया। फिर आका मौला ने फरमाया इश्क़ मुस्तफा के इम्तिहान जे। हुज़ूर ने फरमाया कि कौन है जिन काफिरों को मुझसे दूर करेगा और जन्नत वाले दिन वो मेरा साथी होगा, मेरा रफीक होगा। दूसरे साथी उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वीं वालों का नाम 11वें। ये भी तो 11वीं पकानी चाहिए या नहीं? 11 सहाबा यके बाद दिगरे आका और मौला का दिफा करते करते आपकी जितना मुझ की पहरेदारी के दौरान शहीद हुए। सब के सब को आका और मौला ने जन्नत का टिकट दिया। अब सुनो, आका और मौला हज़रत अनस फरमाते हैं फिर एक साहबी रसूल थे अकेले रह गए, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। एक साहबी रसूल, ये नहीं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जितने थे वो तो शहीद हो गए,
अब मैं अकेला रह गया, मैं जब 3000 के करीब जो लश्कर अकेला मैं तन तनहा किस तरह रोकूंगा। आज तो जो बंदा, मुझे बताओ कि जो बंदा एक पर्चा भी ना झल सके, मैं आपके सामने बैठा आपके ज़ौक़ के लिए, खुदा गवाह है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर अकेले पर्चों की तादाद कितनी, लेकिन आप सोचो ना कि जो बंदा अकेला एक पर्चा भी ना झल सका, और जो बंदा हाथ में कड़ी भी ना लगवा सका, जो बंदा पूरी जिंदगी किसी थानेदार जमादार की आंख में आंख में डाल के बात ना कर सका, जो बंदा 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे ना गुजार सके, वो कमीना किस तरह ये कह सकता है कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। हजूर के गुलाम से हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने देखा हजरत तलहा अकेले रह गए, पूरा कुफर हमला आवर हो गया। तो आप जो ढाल से ना तीर रोक रहे थे, किससे जी? ढाल से। तीरों की ऐसी धमक पड़ी कि आपकी ढाल जो है ना वो नीचे गिर गई। तो आप हजरत अनस फरमाते हैं कि आप नीचे भी ना झुके ढाल उठाने के लिए, कि ऐसा ना हो कि जितनी देर मैं नीचे झुककर ऊपर होऊंगा तो आका मौला की तरफ को तीर पहुंच जाए। अजानस फरमाते हैं फिर हमने देखा सामने नंगी तलवारों के ऊपर वो हमले कर रहे थे, तो हर तलवार आने वाली वो अपने हाथों से रोक रहे थे। तमाम आने वाले तीर, ये है वो सहाबा, तमाम आने वाले तीर आपने अपने हाथों के ऊपर लिए, और ना इस धरती पैदा कीता इन जान सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी ना 4 जारा वर्गा। अजानस फरमाते हैं कि हर आने वाला तीर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने अपने हाथ पर लिया, आपका हाथ कट गया, शल हो गया। ताबीन फरमाते हैं कि हमने पूरी जिंदगी हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह के उस हाथ की ज़ियारत की जो आपने पूरी जिंदगी हाथ लटका के फिरे, आपका हाथ हरकत नहीं कर सकता था। उस हालत में आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे, आका और मौला की तरफ नहीं कोई चीज आने दी। उसके बाद फिर आका और मौला के ऊपर जब बराह रास्त तलवार लगी तो हुजूर का जो खुद मुबालिक था ना, जिसने तुसी कहते हो हेलमेट जरा के ऊपर जो आका और मौला ने पहना हुआ था, उसकी 2 कड़ियां, 2 उसकी कड़ियां आका और मौला के रुखसार मुबारक के अंदर घुस गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब मैं आप पर पहुंचा है बाकी साहब, आप फरमाते हैं मैं गया आका और मौला की वो कड़ियां निकालने के लिए, तो मुझे आगे से मिन्नत की हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने, अर्ज की कि ये खिदमत आप मुझे करने दें। जब आप निकालने लगे तो फिर आप सोच में डाल के घेरा आका और मौला के चेहरे अक़दस व दुआ चेहरे के अंदर से ये कड़ियां निकालूं किस तरह के हुजूर को तकलीफ ना हो। आप फरमाते हैं फिर आपने अपने दांत मुबारक से कड़ी एक पकड़ी, और जब अपनी तरफ खींची तो वो इतनी धंस चुकी थी आका और मौला के चेहरे मुबारक के अंदर कि अबू उबैदा के 2 दांत सामने वाले टूट गए, एक कड़ी निकली 2 दांत शहीद हुए। आप फरमाते हैं मैंने उसके बाद दूसरी कड़ी निकाले तो दूसरे 2 दांत शहीद हुए। 4 दांत आपने रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान किए। अब बताओ कि बंदे के 4 दांत ये वाले ना हो, खूबसूरत लगेगा या बेड़ा लगेगा? तो साहबा फरमाते हैं कि हजरत अबू उबैदा ना पहले से भी ज्यादा सीन लगते थे। आका मौला के पर्दा फरमा जाने के बाद साहबा पर जाते थे, वो फरमाते ने जब हमें जब हुजूर की याद आती थी, हम अबू उबैदा के पास जाते थे, अर्ज करते थे जनाब आप मुस्कुरा के तो दिखाएं, आपको टूटे हुए दांतों की हम जियारत करें जो आपने आका मौला के लिए कुर्बान कहते हैं जैसे निकाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिस तरह मुश्त का मुंह नहीं इस तरह फूट जाता, जिस तरह चश्मा कोई फूट जाता है, आप फरमाते हैं वैसे आका मौला का ना खून मुबारक जो है वो निकलने लग गया, बहने लग गया। साथ खड़े हज़रत मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मुझसे ये ना देखा गया कि आका मौला का खून मुबारक बह रहा है। आप फरमाते हैं कि मैं उसी दौरान में आका मौला की तरफ बढ़ा, तो फरमाते हैं कि मैंने अपने होंठ जोन से ना आका मौला के ज़ख्म मुबारक को पढ़ा दी, तो फरमाते हैं मैं ना हुजूर का बहता खून ना देख सका, तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक चूसने लगा। अबुल माद तशरीफ फरमा, तमाम आइमा फिक़्ह इस चीज पे इत्तेफाक है सबका कि बहता हुआ खून हराम होता है, लेकिन ये खून आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया कि मालिक बिन सनान सुनो खुशखबरी, जिसके खून के साथ मुझ मोहम्मद अरबी का खून मिल गया उसके ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर दिया गया। हमने तो यही दीन पढ़ा, आज ये कहते हैं जनाब हलवे 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 के आगे में जलवा भी है, तलवार की नफी हम किस तरह कर सकते हैं? सुने हजरत सुबहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका मौला ने फरमाया कि मेरी कौम पर मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, ये सुनो नबी दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर ऐसा एक वक्त आएगा कि तमाम कौमें इनके ऊपर टूट पड़ेंगी, सब के सब इनके ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। साहबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उस वक्त पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम होगी। फरमाया नहीं कम नहीं होगी, उस वक्त तादाद बहुत ज्यादा होगी जैसे आज 1.5 अरब के नजदीक। लेकिन क्या होगा? हुजूर ने फरमाया
कि तुम्हारा काफिरों के दिलों के अंदर से तुम्हारा रोब और दबदबा निकाल लिया जाएगा और बदले में तुम्हारे सीनों के अंदर वाहन डाल दिया जाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह वाहन क्या है? फकाला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी जाएगी और मौत का डर तुम्हारे सीनों में डाल दिया जाएगा। बस अब आप लोग जो बैठे वाहन नहीं आने देना, ये सबसे बड़ा फितना है हुजूर की उम्मत की। अब जो आप बैठे आप सोच रहे हैं जिसके दिल के अंदर वाहन है वो भी दीन का काम नहीं कर सकता। बताओ अगर मुमताज कादरी साहब के दिल में वाहन होता, अगर दिल के अंदर हुब्बत दुनिया होती, दिल के अंदर कराहियतुल मौत, मौत का डर होता, तो फिर बताओ कि गुस्ताखे रसूल को क्या 27 गोलियां मार सकते? क्या दूध पीता बच्चा घर छोड़कर, बूढ़े माँ बाप घर में छोड़े, दहशतगर्दी का पर्चा कटवा कर और फिर अटियाला की जेल में जब फांसी का फंदा देखा तो फिर जनाब झूम के चले हो, फिर चूम कर लब्बैक या रसूल का नारा लगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इसलिए ये दीन का एक अपना मिजाज है। दीन आका व मौला हुज़ूर अलैहि सल्लम का चमकता दीन है। हमने इंशाल्लाह इसकी पहरेदारी करेंगे जी इंशाल्लाह। किसी जमादार, किसी दुनियादार कमी से डरते हम खुदा की कसम किसी के बाप से भी नहीं है। क्यों? सुने जी, सन 2 हिजरी में हुज़ूर अलैहि सल्लम ने जब फरमाया ना कि सामने आके बदर खड़ा हो गया, हम मानने वाले सहाबा कराम के या ट्रम्प के मानने वाले मोदी के, ये तो खंजीर से भी ये ज्यादा बदतर है जो काफिर है। ये कुरान के नास है। सूरह अनफाल 10वां पारा आप उठा के पढ़े, आयत नंबर 55। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना शद्दद दबाब इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जिनके दिलों में कुफर है ये तो जानवर से भी ज्यादा बदतर है। आज के इमरान खान किस मुंह के साथ जागे, इस तो चंगा सी तो जाके किसी लूसी कुत्ते के तुम कदमों में जाके बैठते, खंजीर के तुम कदमों में जाके बैठते, जाके ट्रम्प के कदमों में बैठा और जाके उसने बकवास की जनाब ये एजाज हमें हासिल है कि हमने अपने नबी की गुस्ताखा को प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा। और जो ये लब्बैक वाले शेर जो मोहम्मद अरबी के जो गुलाम बैठे अपनी नबी की इज्जत नामूस के पहरेदार, इनको कड़ियां लगा के हमने जेलों में डाला और बेच डाली थी जिसने उम्मत की इज्जत डॉलर के बस तुमने उन हुक्मरानों की ताबेदारी की है और उम्मत की तबाही में हो तुम बराबर के शरीक। तुम लोगों ने ग़ियार के सांपों की अफजाइश की है, लेकिन हम पर ना होगा ये इल्जाम हशर के रोज कि हमने कभी भी काफिरों के एजेंडों की हिमायत की है। हम पे ये इल्जाम नहीं आ सकता। ये तो हुजूर ने फरमाया। अब बताओ कि जब करबला का मार का युआम ने सामने लगा, एक तरफ यजीदी खड़े थे, दूसरी तरफ हुसैनी खड़े थे। जो यजीद की सपा थी, जो यजीद के फौजी थे, उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन के खिलाफ उन्होंने अपनी ताकत और अपना पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया और दिल में इरादा ये हो तो वो ये करें कि क़यामत वाले दिन हम इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे। क्या ये मुमकिन है? आज बंदा वोट दे इमरान खान को, पीटीआई वालों को, नून वालों को। आज जवानी आपने नाम की इमरान खान। अब बताओ जो जवान आप हमारे भाई बैठे, क्या जवानी आपको अल्लाह ने इसलिए दी कि आपकी जवानी काम है नवाज के लिए, आपकी जवानी काम है शहबाज शरीफ के लिए? ये आपने ज़हन में रखना है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हमने दूध पीते बच्चे भी कटवा दिए, लेकिन आपने फरमाया कि मुझ जैसे हुसैनी तुझ जैसे यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। हम मर जाएंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह ये वादा कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलामी के आदाब न जाने पाए और मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन कसम पा खुदा इमरान खान जैसे फासिक फाजिर दुनियादार कमीने के हाथ में बैठ भी नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हुज़ूर ने फरमाया ये हदीस मुबारक बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी। हुज़ूर ने फरमाया कि जिस शख्स के साथ तुमने मोहब्बत की, इस दुनिया में तुमने जिस शख्स के साथ मोहब्बत की, क़यामत वाले दिन तुम उसी बंदे के साथ इस तरह उठाओ जाओगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा कोई नहीं। हम खुल के दीन बयान करके जा रहे हैं, बिल्कुल कोई बात में पर्दे में भी नहीं रखता, क्योंकि हमारा ये ईमान है। मैं इस यकीन के साथ आता हूँ और मैं जो भी तकरीर करता हूँ मैं मस्जिद में बैठकर आपको कह रहा हूँ, मैं उस तकरीर को अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ सकता हूँ। इसी वजह से आज तक हमने कभी लिफाफा नहीं लिया, इसी वजह से आज तक हमने कभी किसी का लिहाज नहीं रखा। अभी मर जाए तो फिर क्या जाके कहेंगे कि यार सलाह आपकी जितना मुझ का जलसा आपके गुलामों ने सजाया था तो हम लिफाफे की नीयत से गए थे। यार सुलह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे।
अब एक बार वो थानेदार की चूड़ा आ जाए, एक पुलिस की यहाँ गाड़ी आके लग जाए, एक बार ये हॉर्न बजाओ और मेरी तकरीर का रुख ही बदल जाए, तो फिर मुझसे बढ़कर इस कायनात में जो है वो बगैरत कौन। आज ये कहते हैं आप नरम बात करें और सामने अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मन खड़े हो, दीन पर हमले किए जा रहे हो, और फिर उन बंदों को देखकर जिस इंसान के जिस्म के अंदर रगों के अंदर खून भी गर्दिश न करे, फिर बताओ क्या उससे बढ़कर कोई इस कायनात में बगैरत है कि नहीं है। हजूर ने फरमाया कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आम में से जो लोग इमरान खान को ये समझते हैं ना कि वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, ठीक है जी, बहुत बड़ा वो मदीना की रियासत का दावेदार है, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के नक्शे कदम पे वो चाह रहा है। अगर तुम ये समझते हो तो आप उनके गुलामी मुबारक हो, ठीक है, आप उनके साथ चलें। जो ये समझता है कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा, आप उसके साथ चलें। जो बंदा ये कहता नहीं जी मेरी हमायत, मेरा नोट, मेरा वोट, मेरा सब कुछ, मेरी बरादरी, मेरा जोर जो है वो बिलावल भुट्टो और जरदारी के लिए, आप उसके साथ चलें। हम आपको कुछ नहीं कहते। तो क़यामत वाले दिन कौन जरदारी के साथ खड़ा होना चाहता है? कोई आप में से कोई नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना चाहता हो? तो बस यही बात है, यही हम पैगाम आपके सामने लेकर आए कि ये हमारे जुड़े हुए आप देखें, ठीक है। आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हमें कोई परेशानी कोई नहीं कि हमने अपना रहबर रहनुमा कायद ना जरदारी को माना ना नवाज शरीफ को। हमने अगर अपना रहनुमा किसी को माना तो उस हस्ती का नाम है गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी। हजूर ने फरमाया कि जिसके साथ मोहब्बत की क़यामत वाले दिन उसके साथ खड़े होंगे। हमें रब्बे काबा की इज्जत की कसम, हमें कोई परेशानी कोई नहीं, क्योंकि इस हस्ती जिस दुनिया में जिस हस्ती के साथ हमने मोहब्बत की, जिसके साथ हमने इश्क और वफा किया, उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन है। जिसको हमने अपना पीर मुर्शिद माना, उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। हमें ये एजाज हासिल कि इस दुनिया में भी हम अपने पीर मुर्शिद अमीरुल मुजाहिदीन के साथ सीना तान के खड़े हुए, और क़यामत वाले दिन हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़े होंगे और ये नारा लगा रहे होंगे लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे हौसले पहले से भी ज्यादा जवान है। इंशाअल्लाह इतनी मेहनत जरूर करनी है, इतने लब्बैक के नारे जरूर लगाने, इतना लब्बैक के लिए काम जरूर करना कि इंशाअल्लाह जब हम जाएंगे तो फिर हमारे पीर मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन इस तरह करके हमारे इस्तकबाल करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे पहले से भी ज्यादा हौसले इंशाअल्लाह हमारे जवान है, ठीक है बिल्कुल। ये कहते ना कि इन्होंने तो कुरान पढ़ा ही नहीं, इनके साथ हम क्या बात करें। हमारे जफर मादे सन के जने का पता मैदान के अंदर लगता है। बाद में आपके सामने के जा रहा पीर साहब उलमा और मुशाइख जितने भी हैं वो तशरीफ फरमाए। मैं बात कर रहा, जिम्मेदारी मेरी। अगर आप में से किसी को ये लगे ना कि बात जो है वो सियासी मफादाती हो गई है, हम तो नहीं जानते थे, पता नहीं कितने लोग खड़े होंगे, लेकिन हमारे उनसे बात भी कोई नहीं। हजरत हमारे फरमाते थे हमारी दुनियादार के चमचों से बात कोई नहीं, हम तो बात करने इतने दूर से हैं मोहम्मद अरबी के गुलामों के साथ। लेकिन इसके बावजूद हर किस्म की सियासी वाबस्तगी, ठीक अगर आपका खून जरदारी और पीटीआई वालों के लिए और इमरान खान के लिए गर्दिश मारता ना, तो फिर उससे करोड़ों गुना ज्यादा खून हमारा मोहम्मद अरबी के लिए गर्दिश मारता। हमने दुनियावी लीडर के लिए तुम्हारी पीटीएम के जलसे हुए, वोट को इज्जत दो, पर्चे भी झाड़ लिए, मारे भी खा ली, यहाँ तो पता लग गया कि किसने किसके साथ वफा की। ये तो किसी ने कहा कि जनाब नबी की इज्जत के लिए नहीं निकले, वोट की इज्जत के लिए निकले। फिर भी जो लोग उनके लिए जा रहे, तो आज आप हजूर के दीन की तरफ आएंगे ना जी इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे हौसले इंशाल्लाह पहले से भी ज्यादा जवान है, पहले से भी ज्यादा कुव्वत है इंशाल्लाह। और मैदान जब भी लगा, लब्बैक वालों ने बताया कि मोहम्मद अरबी के शेर हजूर के साथ वफा किस तरह, इनको तो पता कोई नहीं। इनका पाला पड़ा लड़के नचवाने वालों के साथ और ढोल की थाप पे नाचने वाले, और माँ बहन बेटी को डी चौक पे मुजरे कराने वाले। और हमारे तो बड़े वो हैं कि दयाला की जेल में फांसी का फंदा देख के लब्बैक के नारे लगा दिए।
हालत माजूरी में कोट लखपत की जेल में कसूरी चक्की में बैठकर 6 महीने से जायद वहां जाते में भी लब्बैक के नारे, जेल में बैठ के भी लब्बैक के नारे, बाहर आके भी लब्बैक के नारे। 8 जवान तो हमने खुद देखे, 8 जवान तो हमने खुद देखे। फैजाबाद में गोलियों से सीने छलनी है सदियां गुजर जाने के बाद। आखिर आप कैसे जवान थे ना, जो ये जवान बैठे, जो आप बैठे, सदियां गुजर जाने के बाद। साहबा तो साहबा, आखिर ये कौन सा इश्क की कौन सी हरारत कि सदियां गुजर जाने के बाद हो फैजाबाद की सरजमीन, हो खत्म नबूवत का धरना, सीने गोलियों से छलनी हो, चाहे उस बच्ची की उम्र हो 18 साल या 22 साल, और सीने गोलियों से छलनी है, आखिरी सांसें चल रही, लब मुबारक के ऊपर जो सा दर्द का उफ हाय का भी इजहार कोई नहीं। सोई चुभे ना डंडा लगे तो बंदे तो बेसाख्ता मुंह तो उफ निकल जाता। आखिर क्या वजह कि सीने गोलियों से छलनी करवा के भी फिर भी जाते जाते ये नारा लगा गए, ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जाते जाते भी चले आप लोग तो ऐसे मुझे ठंड लग रही है, कौन है बंदा जिसको ठंड लग रही है? ये दीन की ये हरारत है। अब आपको हम हदीस मुबारक सुना है ना, आपको जहाद की तो फिर तुसी और गर्म हो जाना। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ना उनको जब जंग घुमसान की शुरू होने लगी, आका मौला ने अपने तलवार मुबारक जो बुलंद की, हुज़ूर ने फरमाया कि कौन है मेरा गुलाम जो मेरी तलवार को इसके हक के साथ लेगा। हज़रत अबू दुजाना हाज़िर खिदमत हुए, हाथ जोड़ के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हक क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका हक ये है कि ये अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को काटते काटते ये टेढ़ी हो गई। इसका हक ये है कि ये औरत और बच्चे के ऊपर ना चले। इसका हक ये है कि ये जो इसको साथ लड़ रहा है तो वो जनाब वो मैदान छोड़ के ना भागे। आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपका गुलाम आपकी तलवार का हक अदा करूंगा। आका मौला ने उनको तलवार अता की। फिर लोग कहते हैं हमारा तो लब्बैक के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, थोड़ा जा औखा मिला। जब तलवार ली उसके बाद आपके पास एक सुर्ख पट्टी होती है, आपने वो सुर्ख पट्टी जो सी है ना इस तरह अपने माथे के ऊपर बांधी ताकि आप नुमाया हो सके। काफरों को जब बासरे जन्म किया और क्या बात तक काफर ये कहते थे यार जो सुर्ख पट्टी वाला जवान सी ना ओ सानू ले गया सी जान। ठीक सुर्ख पट्टी आपने जो माथे के ऊपर बांधी, उसके बाद आपने जंग किया। हुजूर की तलवार मुबारक के ऊपर क्या लिखा था? हुजूर की तलवार मुबारक के ऊपर ये लफ्ज मुबारक लिखे थे कि पीछे हटना जो सा ये बुज़दिली है और आगे बढ़ने में इज्जत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुज़दिली की वजह से, पीछे हटने की वजह से कोई भी बंदा अपनी तकदीर से नहीं बच सकता। जो मौत आनी है वो तो आनी, तो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इंशाअल्लाह एक दिन जिएंगे लेकिन गैरत के साथ जिएंगे। जान जाती है तो चली जाए लेकिन आका मौला की गुलामी के अदाब न जाने पाए। किसी दुनियादार कमीने की गुलामी करके नहीं जिएंगे, एक दिन जिएंगे लेकिन शान के साथ जिएंगे। शेर हमेशा शेर की मौत जाता और जो गीदड़ है वो हमेशा गीदड़ की मौत मरता है। इस तरह नहीं होता कि शेर जनाब वो गीदड़ की मौत मर गया तो गीदड़ जो है वो शेर की मौत मर गया। तो इसलिए आप लोगों ने पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ आप लोगों ने रहना। इस्लाम की पावर क्या है कि जब आका मौला जब जंग बदर शुरू हो गया तो उस वक्त पूरे रूए अर्ज पर मुसलमानों के पास जो असली की तादाद थी वो कितनी थी? 8 तलवारें थी। 9वीं तलवार नहीं थी, 8 तलवारें, 2 घोड़े, एक हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद का, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का। और साहबा आप बताओ कि 305 साहबा आका मौला के साथ बदर में गए। 8 तो वो हैं जिनको आका मौला साथ नहीं लेके गए, मदीना पाक में उनकी ड्यूटी लगा के गए। उनको आका मौला ने फरमाया कि ये भी बदरी साहब हैं, उनको माल गनीमत में से हिस्सा मिला, इसलिए 313। जो फिजिकली जो मौजूद थे गज़वा बदर मैदान बदर में वो थे 305। कितने जी? 305। तलवारें मुसलमानों के पास कितनी? 8। घोड़े मुसलमानों के पास 2। तब हुजूर ने पूछा और हज़रत साहब बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि जब आका मौला बदर पे जाते जाते एक मकाम पे ठहरे, आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम ये जो उनसे सहाबा थे ना 297 बगैर तलवारों के, इनमें कई सहाबा ऐसे भी थे जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी। बगैर जूतियों के आज जो बंदा रज़ाई तलाई भी ना छोड़ सका, लेकिन दावा यही है कि मैं बहुत बड़ा आशिक़ मुस्तफ़ा। जब दीन की बात आई हज़रत साहब बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा कि बहुत से सहाबा ऐसे थे, ये जो उनसे जमात है ना 305 की, इनमें कम सिन भी थे सहाबा और बुजुर्ग भी थे। वो जो उनसे खड़े थे ना 1000 से ज़्यादा काफिर, उनमें सारे के सारे जो उनसे जवान बदमाश ऐसे भी थे। एक उबैदा नामी काफिर था, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक वो
जरे के अंदर, लोहे के अंदर वो डूबा हुआ था। जदीद असला भी है, तादाद भी ज्यादा है, लेकिन इस्लाम को तादाद की जरूरत नहीं है, ना इस्लाम को असले की जरूरत, इस्लाम को वसाइल की जरूरत नहीं। ये सूरह मोहम्मद शरीफ का ये पहला रुकू है, कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दीन के लिए निकलो, एक मरतबा तुम अपने घरों से यहाँ से निकलो तो सही जबरबाल से। अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए खुद आ जाऊंगा। यानी अल्लाह ताला वसाइल भी दे देगा, अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे देगा और अल्लाह ताला फरिश्ते भी भेज देगा। अब जनाब आठ कितने सहाबा थे ऐसे कि जिनको पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं। अब बताओ कि रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस और रसूलुल्लाह के दीन मुस्तफा का सहाबा का परचम जो है ना दीन का, वो भी सहाबा ने उस वक्त भी सर बुलंद रखा जब हाथ भी खाली थे, पूरा कुफर नंगी तलवारें लेकर सामने खड़ा था और पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी दी थी। उस हाल में मदीना पाक से निकले, हमला हो जाए तो दिफा के लिए जरा भी नहीं, ढाल भी नहीं, काफिर रेंज में आ जाए तो हमले के लिए तलवार भी नहीं, नेजा भी नहीं, तीर भी नहीं, और वो जो से वो खड़े। तब उस हालत में हुजूर ने पूछा, हाँ मेरे गुलामों आप बताओ जाना चाहिए कि नहीं? आज तो हमारे पास एटम बम भी है, 55 से ज्यादा इस्लामिक मुमलिकत की फौजें भी हैं, फिर भी हुजूर के 50 लाख से ज्यादा खाके, फिर भी फ्रांसीसियों ने मेरे और आपके नबी के खाके बना के शाया कर दिए। अब आपसे अगर हम पूछे कि आप बताओ कि दीन के ऊपर हमला हो गया, आप बताओ जाना चाहिए कि नहीं, तो जाने के लिए तैयारी है ना इंशाअल्लाह। हुजूर ने तब पूछा, ये है इसके मुस्तफा की पावर। हुजूर ने पूछा है मेरे गुलामों आप बताओ, पूरा कुफर सामने आके खड़ा हो गया, अब बताओ जाना चाहिए कि नहीं? बुखारी में मौजूद हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हमें ये मालूम कि हमारे पास तलवारें 8, या रसूलल्लाह हमें ये भी मालूम कि घोड़े हमारे पास 2, या रसूलल्लाह हमें ये भी मालूम कि हमारे पास बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं हमारी सबों में, या रसूलल्लाह हमें ये भी मालूम कि हमारे पास तो पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं, लेकिन या रसूलल्लाह आपके नाम का कलमा पढ़ जो दिया, आप हुक्म तो दे 8 तलवारें के साथ। बदर तो ये खड़ा पूरी दुनिया के साथ जंग छेड़ देने के लिए तैयार। उस हालत में सहाबा जनाब पूरे कुफर के साथ जाकर टकराए। फिर किसी ने पूछा, जनाब अब बताओ वो तो सहाबा खाली हाथ चल के, खाली पांव चल के, बगैर जूतियों के, इनके पास वो कौन सा हथियार था? तो इकबाल कहता है कि काफिर हो तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर हो तो करता है तलवार पर भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग लगता है सिपाही। बस इतनी सी बात है। बात आपको समझ आई है जी? हमारी बुज़दिल बंदे का काम नहीं है दीन की बात करना। काफिर की भी मौत से लरसता हो जिसका दिल, कौन कहता है कि उसको मुसलमान की मौत मर? गुस्ताख रसूल तो सामने आ जाए, आप कत्ल भी उसको ना कर सके, आप उसको देख के ये दुआ करें, या अल्लाह तू इसको आशिक़ मुस्तफ़ा बना दे, ये कौन सी बोली है? गुस्ताख रसूल की एक ही सजा है और वो यही है कि सरतान से जुदा कर दिया जाए। तो की मोहम्मद से वफा तूने, हजूर के साथ आपने वफा करनी है, फिर इंशाअल्लाह इस जान में भी आपकी कामयाबी और आखिरत में भी आपकी कामयाबी। दीन का सौदा नहीं करना, दीन नहीं बेचना आपने, अपना ईमान नहीं आपने बेचना, नहीं बेचेंगे जी इंशाअल्लाह। हजरत का आपने देखा ना फिर कैसा जनाजा था। लोग कहते हैं जनाब 1 करोड़, कितनी तादाद जी? 1 करोड़ किसने? आपने गिने? हमने गिने? मौलवियों ने तो नहीं बताया ना लब्बैक की तरफ से फिगर है। ये जो फिगर है ये न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स वालों ने दिया, और उन्होंने किस फार्मूले पे दिया ये भी मैं आपको बताऊं। उन्होंने जमीन की जो है वो मेजरमेंट की है, पैमाइश की है, यानी एक वो इंटरनेशनल एक रूल है, स्टैंडर्ड है कि 1 स्क्वायर फुट पे इतना बंदे आते, तो 2 पे इतने, तो 100 पे इतने। तो जब उन्होंने वो मेजरमेंट की, ये कम से कम उन्होंने निकाला कितने बंदे उन्होंने घटाए होंगे। जिस तरह इन्होंने हमारे कितने वोट चढ़ाए तो उन्होंने कितने बंदे घटाए, जारी बात है। अब आप मुझे बताएं, हजरत हमारे तब फरमाते थे, हमें समझ नहीं आती थी, हजरत फरमाते थे गाजी मलिक मुमताज कादरी के जनाजे में आए बंदे 70 लाख। आपने फरमाया कि क़यामत तक कभी किसी का इतना जनाजा नहीं होगा, अगर इसका कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही होगा। हाजी जो जाते हज में, बताओ एक मरतबा हज में सबसे ज्यादा बंदे हुए कितने थे जी? 40 लाख। तो 40 जमा 40 80, 80 जमा 40 120, 120 जमा 40 160, तो फिर जमा 10, 1 करोड़ तो 70 लाख बंदे। दुनिया और जमीन ने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा, इतनी ज्यादा तादाद। अब बताओ कि हो भी बंदा जाहिर तौर पर मासूम, व्हील चेयर पे भी बैठे, तो फिर इतने बंदे किस तरह आ गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। लेकिन ये फैजान रिजवी की एक झलक है। ये जो हम कहते थे ना हमारा वोट बैंक, ये था हमारा वोट बैंक की एक झलक, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। जारी बात है, आप गए तो माँ बहन बेटियां तो हमारे घरों में बैठी ना। एक जो बंदा गया 1 करोड़ 70 लाख, कम से कम 10-10, 15-15 वोट तो हर बंदे के।
जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक उधर खड़ा हो सकता है, जो बंदा जनाब 4 सूबे प्लान कर उधर लाहौर पहुंच सकता है, 10-10 घंटे की मुसाफत करके आ सकता है, तो वो क्या एक मोर भी नहीं लगा सकता। सब ने जो से वो दिन की हिमायत के लिए दी, ये तो इन्होंने डाका डाला, लेकिन ये भी हम बात नहीं करते। अब सुने, ये है रिजवी साहब का फैजान की एक झलक, और फैजान रिजवी क़यामत तक जारी रहेगा। अब सुने, फैजान रिजवी है क्या? आप आज जाकर तजुर्बा करें। दूध पीते बच्चे के सामने आप लब्बैक का नारा लगाएं तो उसकी भी जिस्मानी कैफियत चेंज हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि बच्चा हलाली हो। ठीक है जी, आप जाके चेक करें, मोबाइल दे खाली बच्चे के सामने दूध पीता बच्चा हो, 2 साल 3 साल के बच्चे दे के लाल हो, साल के बच्चे के आगे आप बैग के खाली नारे लगाए, फिर आपने हमें बताना अगर ना बदला फिर मैं कल आ जाऊंगा। आपने मेरा सरेआम जो है ना सबके सामने गिरबान पकड़, बच्चे के चेहरे के तासुरात भी आपने देखना और उसकी जिस्मानी हरकत भी आप, दूध पीते बच्चे भी यूं करके नारा लगा रहे हैं। यार रसूलल्लाह हैं हम दूध पीते, लेकिन आपकी जितना मुश्किल है हम भी हाजिर। इसका मतलब तो यही लब्बैक यार रसूलल्लाह, मैं आपके लिए हाजिर, दुनियादार के लिए हाजिर कोई नहीं, मेरा जान माल सब कुछ आपके लिए हाजिर। फैजान रिजवी अगर देखना है वो तो जनाजा तुमसे हजम नहीं हो रहा, वो तो एक झलक है। अगर तुमने फैजान रिजवी देखना है तो उन बच्चों को देखो, चाहे किसी बच्चे की उम्र हो 6 साल या 8 साल, चाहे बच्चा हो इंग्लिस्तान का, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का, दुनिया के किसी कोने का भी बच्चा हो, आज वो भी ये नारा लगा रहा है। अब अगली बात, उस दिन जेलम में एक तकरीर थी एक जगह पे, तो सामने ना वो एक एजेंसी वाला बैठा, ये बड़ी ना गलत रिपोर्टिंग करते हैं, झूठ लिखते हैं, लेकिन हर चीज जो है ना वो तुल जाने। ये जो आप लोग खड़े, जो हम इतने दूर से आए, ये जलसा किस लिए आप बताएं कि आप मेरे लिए आए, हम आपके लिए आए, हम सब आए तो आपको मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए। आज जो जर्रे आपके पाँव की जूती के नीचे आए ना, और जो जर्रे आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल के पियों के नीचे आए, और क़यामत वाले दिन वो जर्रे भी ये गवाही देंगे कि ये वो लोग हैं जो अपने नबी के जितना मुझ के जलसे के लिए गए थे। अच्छा जी, तो वो सामने वो बैठा है कि एजेंसियों वाला, तो मैं इस वजह से भी जानता हूँ कि मैंने 8 साल ये जो लोग, आप बताओ यार बात जब आ जाए अल्लाह अल्लाह के रसूल की, लब्बैक का बंदा नारा भी लगाए, ऊपर से बंदा ये कहे मुझसे बड़ा मोमिन और हाजी परहेजगार भी कोई नहीं, फिर जब मैदान अमल में जाने के लिए बारी है, फिर बंदा कभी ज़रानी हाल देखे, कभी बच्चों की तरफ देखे। वो उसको इसलिए मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैंने 8 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की है। 28 जून सन 2008 में कमीशन का इम्तिहान पास करके मैं पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। ठीक है जी, ये भी बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि हजरत हमारे पीर मुर्शिद हुक्म दिया करते थे कि तुसी ना एक गल सुनाया करो लोगों को, ताकि वो भी तगड़े हो, ताकि उनको भी पता ये लगे कि भूखा कोई नहीं मरता। यार सुला तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और मांगने वालों तुमको तो यूं चाहिए और किसी से मांगना भी क्यों चाहिए, और कौन कहता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा। इतनी तो हमारे हज़रत जनाब आपको तकरीर उन्होंने ना करने दी, जब आप पीर मक्की में आप खतीब थे, वो आपको ये कहते थे जनाब डेंगी दे उत्ते तकरीर करो, शहबाज शरीफ लोग कहते थे जनाब डेंगी दे उत्ते तकरीर करो। आप फरमाते थे हुकूमती फंड सारा डेंगी आस्ता, टीवी सारा डेंगी आस्ता, ठीक है, सारा माल तुम लगा रहे हो डेंगी के लिए, सरकारी महकमे सारे डेंगी आस्ता। तो आपने फरमाया था ये मेंबर जो है ये डेंगी के लिए नहीं है, ये नामूस रिसालत की पहरेदारी के लिए। आपने मुंह पे आप उनके नौकरी फेंक कराए, आपने फरमाया कि मैं इसके ऊपर थूकता भी नहीं हूँ। उस वक्त हजरत साहब का 25 लाख रुपया जीपी फंड जमा हुआ। अब जो आप में से सरकारी अफसरान है उनको पता होगा जीपी फंड जो होता है, ठीक है, जो हर माह जो है वो तनख्वाह से कटता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपको इकट्ठा दे देते कम्यूट करके। 25 लाख रुपया उस वक्त आपका जीपी फंड जो है वो जमा हुआ।
तो जब आप आए, एक तो उन्होंने ये आपको ऑफर की जनाब आपके बेटे को हम भर्ती करते हैं, हज़रत ने फरमाया नहीं। फिर जब आप बीमार हो गए, जब आपका एक्सीडेंट हुआ और इतने अखराजात भी थे आपके इलाज के ऊपर, अभी भी वो डायरेक्टर मौजूद है महकमा औकाफ का, उसने आके मिन्नत की, उसने कहा जनाब ठीक है आप नौकरी ना करें, आपको ना ये 25 लाख रुपए का आप चेक ले लें तो आप अपना इलाज करवा लें। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं कभी भी नहीं लूंगा, जिनका मैं काम कर रहा हूँ वो मालिक मुझे राज राज के रजाएंगे। ठीक, तो वो दुनिया ने फिर वो नजारा देखा, तो कि मोहम्मद से वफात होने, यही वो बात है। तो वो सामने वो एजेंसी वाला बैठा हुआ, वो जनाब इस तरह लिखे, तो वो मेरा मतहत भी रहा, मैं इस वजह से भी उसको जानता हूँ, वो सारी गलत रिपोर्टिंग वो करते हैं। तो 2017 22 मार्च सन 2017 में ना मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। वजह क्या थी कि हम गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब की राय में हम लोग शरीक थे। पहले जनाब बलोचिस्तान तबादला किया, 8 साल उधरों कट के आया, तो फिर दोबारा जेल में, फिर हमने अमीर मुजाहिदीन का 25 दिसंबर सन 2016 में जलसा कराया। फिर इन्होंने जनाब वो मुअत्तल करके जेलें होगी, जेल में चले गए, 3 महीने मुअत्तल रहे, 25 दिसंबर से लेकर 22 मार्च में उन्होंने कर, अभी भी हाजिर सर्विस है DIG वो सारे, चूंकि मैं स्टाफ अफसर था। आखिरी भी जो मेरी ACR लिखी गई, जो सालाना जो रिपोर्ट होती है वो आउटस्टैंडिंग थी, तो मुझे वो सिर्फ एक बात कहते थे, और ये मैं कैमरे में, वो मेरे कुलीग वगैरह भी, वो पुलिस वाले भी सुन रहे होंगे जरी बात, तो वो भी निकाल तो सकते हैं, यहाँ हमने बोलना वो तो बात नहीं, पूरी दुनिया में वो चाहता है क्लिप। तो वो मुझे सिर्फ एक बात कहते थे कि आप आसिम साहब खाली इतना बयान दे दें कि मैं रैली में अगर शामिल हुआ तो मैं स्वाब की नीयत से शामिल हुआ। दूसरी बात, आप मुमताज कादरी साहब और खादिम रिजवी साहब की आप बात ना करें, आप इनका साथ छोड़ दें। हमने कहा ये तो 2 शख्सियत के नाम नहीं है, ये फर्द वाहिद नहीं है, ये 2 नजरियात के नाम है। बताओ, मुमताज कादरी एक नजरिए का नाम है, बिल्कुल इसी तरह खादिम हुसैन जो है, हुसैन के खादिम ये भी एक नजरिए का नाम है। मैं कहा जहां तक बात रही तुम्हारी नौकरी की, अब तुम ये कहते यही तो इम्तिहान था, तब फिर ये बात है कि जब हम जो लगाते नारा लब्बैक का, या रसूलल्लाह बीवी बच्चे भी आप पे कुर्बान, या रसूलल्लाह मालो मता भी आप पे कुर्बान, फिर जब नौकरी की बारी आ गई, सामने नामुस्से रिसालत की पहरेदारी की बारी आ गई, तो फिर हमने कहा कि ये एक नौकरी नहीं, 2 नहीं, लाख नौकरियां, लाख अफसरियां, इनके ऊपर हम थूकते भी नहीं है। या रसूलल्लाह करूं तेरे नाम पे जा खुदा, न बस एक जा 2 जहां खुदा, 2 जहां से भी ना जी बरा करूं, क्या करोड़ों जहां। फिजान रिजवी की आप देखें बचलक क्या, तरबियत क्या है। फिजान रिजवी ये है कि वो लिख रहा ना, उसमें क्या मैं कहा ये लिखने से बात नहीं बनती। लिख तो तुम रहे हो कि ये सब लोग ये नारा लगा रहे कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, लेकिन तुम्हारी लिखी हुई डायरी अफसराने बाला तक जाएगी, लेकिन इन मोहम्मद अरबी के शेरों के जो चेहरों के जज्बात हैं ये अफसराने बाला तक नहीं जा सकते, इनके जज्बात भी नहीं जा सकते, इनकी ईमान की जो हरारत है उसके भी तासुरात नहीं जा सकते। मैं कहा मैं तुम्हें अमली मुजाहरा करके दिखाता जिससे थोड़ा बहुत जोन सा है ना वो एक तासुर ऊपर तक जाएगा कि हुजूर की उम्मत आज हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन इनकी तरबियत क्या की। सामने 8 साल का बच्चा बैठा था, उसकी मैंने उम्र पूछी कितने साल का, 8 साल का। उलमाद तशरीफ फरमा जो 8 साल का शागिर्द भी हो ना, उसने किसी सबक सुना के आओ, और इस जाहो जलाल के साथ मैंने भी इतनी आंखें निकाली हुई, तो आप इस मजमे में खड़े करें, आप बच्चे खड़े हो सबक सुनाओ तो वो नहीं सुना सकता। और उस वक्त मैंने कहा जो तुमने देखना ना फिजान रिजवी, तो उस 8 साल के बच्चे को मैंने खड़ा किया और मैं कहा उठाओ और बताओ, सुनाओ कोई हदीस मुबारक तुम्हें आती। आपने पता उसने कहां से बात शुरू की, उसके चेहरे का जलाल मेरे चेहरे के जलाल से कई गुना ज्यादा था, उसकी आंखों में चमकते एक हरारत थी, और उसने यहाँ से बात की, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुतसफ़ल बीजन फ़क़्तलूहु। और मैं कहा इस टट्टू को तुम्हारे इस एजेंसी वाले को मतलब तुम्हें नहीं समझ आया, बच्चे तुम इसका तर्जुमा करके बताओ। उसने यूं इशारा करके बताया, उसने कहा कि जो भी आका व मौला की, जो भी किसी नबी की गुस्ताखी करेगा तो क़यामत तक कोई भी नबी का गुस्ताख होगा तो उसकी सजा यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। यहाँ तक जो हजूर की उम्मत आ गई, हमने हजूर के साथ इंशाअल्लाह वफा करनी, हर चीज ना पसे पुश डाल के वफा करनी। लोग कहते हैं कि हम गुलाम, अब बताओ कि जो आका व मौला की गुलामी, आका व मौला के इश्क के ऊपर, जो ईमान के ऊपर किसी सियासी बंदे को जनाब तरजीह दे जाए,
तो फिर उसकी कौन सी मुसलमानी है? तो इतना आप लोगों ने लब्बैक का काम करना है। ये जब जनाजे उठेंगे ना तो जनाजे फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। 48 घंटे के बाद मेरे मुजाहिदीन की तदफीन हुई, हम साथ मौजूद थे, हमने तब भी ज़ियारत की आपके गुस्ल शरीफ से पहले भी। तब आपके चेहरे के ऊपर वही चमक थी जो आपकी ज़ाहिरी तौर पर जब आप मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे लम्हात गुजरते गए, 48 घंटे की छोटी बात नहीं है। बड़े तो बड़ा बंदा भी जड़ा है ना, दावा नहीं कर सकते यहाँ मेरी 48 घंटे के बाद तदफीन करें। 48 घंटे के बाद आपकी तदफीन हुई, हर गुजरते लम्हे के साथ आपके चेहरे की चमक जो है वो बढ़ती जा रही है। आपके नाक मुबारक के अंदर रुई रखने की भी आदत ना पेश है। बताओ जी, आपका चेहरा मुबारक भी बांधने की आदत पेश है। और आप लोगों ने तस्वीरें वो देखी होगी ना, लेकिन जिन्होंने वो उस वक्त बराह रास्त वो मंजर देखा ना, तो हजरत को जैसे ही हम लहद मुबारक के अंदर कब्र शरीफ के अंदर उतारने लगे तो आपके चेहरे के ऊपर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो आप बयान नहीं कर सकते। देखिए किस किस ने देखी है जी वो तस्वीर मुस्कुराहट वाली? आप बताओ कि कब्र में जाते जाते, रात अंधेरी घटाओं में जाते जाते, कब्र की तारीकी में जाते जाते आखिर वो मुस्कुराए थे। तो किसको देख के मुस्कुराए थे? उसी असली को देख के मुस्कुराए थे ना जिसके लिए दहशतगर्दी के पर्चे भी चले, जिसके लिए दहशतगर्दियां भी लगवाई, जेलें भी काटी। हालत माजूरी में आपने तो ये भी ना देखा कि मेरा जिस्म हरकत के काबिल है कि नहीं, ना बीवी बच्चों को देखा, ना घर बार को देखा। तो वहाँ पर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब मरकजी नाइब अमीर हमारे, तो वो ना चीख उनकी निकल गई। आप 6 महीने रहते हजरत के साथ कोट लखपत जेल में, तो आप आगे से कहने लगे कि हजरत साहब तुसी तो मुस्कुरा गए हो ना, तो तुसी जेल च शेर पढ़ते होंगे सन कि होने रुक जाओ, होने आ जांदा, जे आ गया तो फिर दस दे। तो उधर रो पड़े ते अर्ज करने लगे कि जनाब तुसी तो देख के मुस्कुरा गए हो, साडे गरीबां सानू भी दस जाओ ना कि महबूब जनाब आ गए ने सामने। तो बस इसलिए हम लोग आए, आप लोग दीन पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद फरमाता है कि मेरा बंदा गुनाहगार हो वो मेरी तरफ आए और फिर वो मुझसे तौबा तलब करे तो मैं उसको माफ़ कर दूँ। बनी इसराइल का एक शख्स बहुत बदकार मशहूर ज़माना किफल उसका नाम सी। उसका मामूल ये था कि वो रोज़ाना एक ना पैसे वाला बंदा था, वो एक ना लड़की खरीद के लाता था, फिर उसके साथ वो बदकारी करता था। समझता वो ये था कि हर लड़की हर औरत ही जौन सी है वो बदकार होती है। तो रवायात में लिखा है कि एक दिन वो एक लड़की, एक औरत उसके पास आई, लड़की जवान बच्ची थी, अल्लाह ताला की वो नेक बंदी थी। वो किस तरह पैसे के किस तरह हुआ, अलबत्ता वो उसके पास पहुंच आई। तो कहते ने जैसे उसके नेड़े जान लग गया ना तो उसके जिस्म के ऊपर कपकपी खशियत इलाही की वजह से तारी हो और उसके आंखों से जो से आंसू बहने लग गए। तो किफल ने जब उसकी कैफियत देखी ना उस बच्ची थी उसकी ये हालत, तो वो जिस्म उसका कम गया जनाब, दिल पिघल गया। तो उसने आगे से ये अर्ज की उसके अल्लाह दी बंदी तुम मेरी बहन हो, अल्लाह के वास्ते जिसकी तुम इबादत करती हो मुझे तुम माफ करो। मैं तो अभी तक ये समझता था कि हर औरत ही हर लड़की जो सी है वो बदकार होती है। मुझे तो नहीं पता था कि अभी भी इस दुनिया में इतनी नेक बच्चियां मौजूद हैं। उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी, उसने कहा अभी चले जाओ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जिस शख्स का एक आंसू निकला, और बहने की बात नहीं आका मौला ने फरमाई, हुज़ूर ने फरमाया कि वो आंसू निकले और इतना निकले कि तुम्हारे ये जो सी एक पलक है ना, एक इसकी जड़ को खाली वो नम कर दे, गीला कर दे। तो उस आंसू का अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये मुल डालेगा कि उस तुम्हारे ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर देगा। सिर्फ एक आंसू जिसका खिशत इलाही की वजह से इतना निकला कि आपके पलक के बाल को, वो एक पलक के बाल को जड़ को उसने गीला किया। यानी एक हल्की जी बूंद, एक कतरा भी आ गया, कतरे का भी पता नहीं कितना हिस्सा बनेगा। वो लड़की जैसे निकली हुक्म इलाही आ गया, किफल जनाब रूह कब्ज हो गई, फौत हो गई। सुबह सारे बने इसराइल वालों ने कहा जनाब देखिए जाके कि किफल के साथ क्या मामला हुआ, उसका तो चेहरा बिगड़ गया होगा, इतना गुनाहगार बंदा जिसम तो बू आ रही हो। तो फरमानदे ने रवायात में लिखा कि जैसे ही बंदे गए तो उसकी दीवार के ऊपर ये लिखा था कि अल्लाह ताला ने इसके गुनाह सब माफ कर दिए, अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी। तो इस वजह से हम आपके पास आए हैं, आप लोग मेहनत करें, दीन के साथ खड़े हों। खुदा का वास्ता है, खुदा का नाज है। किसी की आज लोग कहते हैं जी हम चौधरी, ये भी बात है। और जो बंदा चौधराहट भी रसूलुल्लाह के दीन के लिए ना छोड़ सके तो उसने हुजूर के साथ क्या मोहब्बत की। आज लोग कहते हैं जी हम चौधरी, हमारी बरादरी, हमारी मजबूरी। यूँ तो चौधरी भी हो, जट भी, गुज्जर भी, राजे भी, राने भी, बट भी, अवान भी, तुम सभी कुछ हो। ये बताओ कि मुसलमान भी हो। और कोई सरहद का है मोमिन तो कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। तो इसलिए कुरान के मोमिन बने, ठीक है, दीन की तरफ आप लोग वापस आए। यही वजह है, इसी वजह से हम भी आए, पीर साहब भी आए। इसके अलावा हमारा ना कोई आने का मकसद है। ये हमारे हज़रत साहब फरमाते थे
कि मेरी आपसे दोस्ती है, मेरी आपसे मोहब्बत है, तो दोस्त मुखलिस तो वही होता है ना, या वो दोस्त मुखलिस है जो आपको माँ बाप का नाफरमान बनाए, या वो पार्टी आपके साथ मुखलिस है जो कहे जी माँ बहन बेटियां ले आओ डी चौक में हमने जनाब मुजरे करवाने हैं, या वो दोस्त आपके साथ मुखलिस है जो आपको कहे जी ए लो जी सिगरेट की डब्बी, सिगरेट पियो, चर्च पियो। अगर आप अपने दोस्त के साथ मुखलिस है ना, आपने ये देखना कि ये मेरे साथ बंदा मुखलिस है, यानी उसकी सिर्फ एक निशानी है कि वो आपकी आखिरत की फिक्र करेगा। तो हम आपके लिए इस वजह से आए कि हमें आपकी आखिरत की फिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला आपके सीने इश्क मुस्तफ़ा से भर दे। अल्लाह ताला क़यामत तक आपके औलादे जो से हैं उनके भी सीने इश्क मुस्तफ़ा से भर दे। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को भी आका और मौला का गुलाम रखे। अल्लाह ताला हमें अपना माल मुता, अपनी जिंद जान, अपना सब कुछ हज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त नमूस पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे ये निज़ाम मुस्तफ़ा वादा है इंशाअल्लाह। अब ये आप लोग भी जो चादरों से भी हाथ निकाले, कुछ भी नहीं होता था। एक मिनट जी, इंशाअल्लाह चलें, एक मिनट जी। आप देखें अब जे सीजन लाना है ना, जो अगर हमने सीजन लगाना हो, वो तो बदतरीन शख्स है वो जो दीन की तिजारत करे, जो दीन को जनाब कुरान सुनाए उसके भी पैसे ले, ना सुनाए उसके भी पैसे ले। जो पैसे ही कमाने से तो पुलिस की नौकरी चंगी नहीं सुनी, जो पैसे कमाने उसके लिए पर आप कारोबार करें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इंशाल्लाह दीन के साथ आप लोगों ने खड़ा होना है। आज के बाद वादा करें कि अगर आपका हम इसलिए आपका अगर पैसा जेब से निकलेगा तो रसूलुल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होगा। वादा इंशाल्लाह। आज के बाद अगर जेब से पैसा निकलेगा तो वो मसाजिद हमें नहीं आपने देना, ये भी वादा। आप ये समझे कि हो सकता है तरगीब इसलिए दे रहे हैं कि तबलीग इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें दें, हमें नहीं आपने देना। आज के बाद अगर आपके जेब से पैसा निकलेगा तो वो मसाजिद के ऊपर खर्च होगा, मदारिस के ऊपर खर्च होगा। कोई बेवा है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं, कोई बीमार है उसके इलाज के लिए पैसे नहीं, आप उनको पैसे दें। आज के लिए अगर हमारे आज के बाद अगर हमारी ज़ुबान, अगर हमारे जिस्म, ये कुव्वत अगर इस्तेमाल होगी तो वो भी हुज़ूर के दीन के लिए होगी। आप बताओ घंटा हो गया तकरीर करते, ये ज़ुबान अगर किसी दुनियादार की जनाब तारीफें कारी होती तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। दान में ज़बान बदन में है जान। बस अल्लाह ताला आप सब की जवानें भी सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सब के आपको मजीद ईमान दे और अल्लाह ताला आपके सीने के अंदर से गैर खुदा का रौब और दबदबा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। वमा अलैना इल्ला हजरत अज़ीज़ान गिरामी कदर हज़रत साहब के खिताब के दौरान